हाय गाइस, मैं टेलर पिंकू खान। आज जो हम है वो हाई स्पीड में सेट सिएंगे। तो चलिए सबसे पहले बटन पट्टी पे सिलाई मारते हैं। तो सिलाई जो हमारा है वो ज़्यादा छोटा है, तो इसको हल्का से बढ़ा लेते हैं। तो बटन पट्टी में हमारा सिलाई हो चुका है। इसके बाद जो सिलाई मारेंगे वो सिलाई मारेंगे इस पट्टी में, जो कि हाफ चाँप पे सिलाई होगा। तो लगे जो है इस तरफ भी हाफ चाँप पे सिलाई मारेंगे। तो हमारा ये सिलाई हो चुका है। तो अब जो मारेंगे वो शोल्डर जोड़ेंगे। तो इस तरह से बैक रखेंगे। नीचे ये जो है नकली पल्ला तीरा रखेंगे, इसके ऊपर बैक रखेंगे और ओरिजिनल तीरा जो है वो ऊपर रखेंगे। और बीच वाला पल्ला जो है बैक है वो हल्का सा टान के रखेंगे, ताकि हमारा जो सिला है वो बराबर से हो सके। तो आपको बता दूं कि ये जो सिला चल रहा है वो 3 नंबर पे चल रहा है, जो कि आपको 3 नंबर पे सिला देखने के लिए बहुत ही कम मिलेगा। ज़्यादा जो चलाते हैं लोग वो 5 पे चलाते हैं। तो इस तरह से इसको पलटा करके इसको काट लेंगे। ऊपर की तरह ये नीचे वाला भी पल्ला कट के बराबर होगा। तो इस तरह से बैग रखेंगे पलटा करके। ये हमारा जो शोल्डर है ये नकली पल्ला है नीचे वाला, तो सिंगल पल्ला में ये बटन पट्टी को सीधा रखेंगे। ये बराबर करके हाफ यहाँ पे से सिला मारेंगे। और इसी तरह पट्टी भी सीधा रखेंगे। तो ये हमारा सिलाई हो चुका है। तो इसी तरह इसको पलटा करके जो है सिलाई मारेंगे, एक चाँप पे मारेंगे टाँका मार के। तो धागा ये गाइस मशीन धागा काट रहा है, जिसके वजह से जो है दिक्कत हो जाती है। हमारा जो मिशन होता है जितना टाइम में करने का, वो मिशन जो है फिर लेट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा फिर ना हो। तो इसको बराबर करके इस पे जो है एक चाँप पे सिलाई मारेंगे। तो इस तरह से इसको पलटा लेंगे। पलटाने के बाद इस तरह से दूसरे शोल्डर को भी आपको इसी तरह से सिलाई मारना है। आपको टाँका मारने के लिए नहीं भूलना है, नहीं तो आपका जो है वो सिलाई खुल जाएगा। तो इस तरह से इस पे लप पे सिलाई मारेंगे। तो इस तरफ भी लप पे सिलाई मारेंगे। तो हमारा जो है वो बॉडी बन करके रेडी हो चुका है। अब जो हम तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे आस्तीन को।
तो आस्तीन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस पे भी जो सिलाई होगा वो हाफ चाँप पे होगा सिलाई, जो कि फोल्डिंग बनेगा। तो ये हमारा हो चुका है रेडी। तो इस तरह से ये वाला भी सिलाई मार लेंगे। आपको जिस पे सिलाई मारना है वो हाफ चाँप पे मारना है, ताकि जो सिलाई है वो खूबसूरत दिखे। और इस तरह से भी इस तरफ भी मार लेना है। और हाफ चाप को इस तरह से मोड़ना है आपको। और लगे ये वाला भी आपको मोड़ लेना है। तो ये हमारा हो चुका है। तो इस तरह से हम आस्तीन रखेंगे और जो है मिलान करेंगे। तो ये हमारा जो है वो फिक्स है, इसको जो है काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पल्ला जो है जुड़ने जो वाला है वो बैक पहले जुड़ेगा। इस तरह से बैक जोड़ते हुए सामना में जाएंगे। तो हाफ चाँप जो है वो बेसी रखेंगे नीचे वाले पल्ला को, और एक चाँप पे इस पर सिलाई मारेंगे, ताकि जो है ऊपर से जो जब फिर शोल्डर पे सिलाई मार सकें वो सही हो, ताकि सिलाई जो नीचे है वो कपड़ा के गिरे नहीं, न ज़्यादा हो न कम हो। तो इसी तरह से आपको सिलाई मारना है। तो ये वाला हमारा जो है वो आस्तीन लग करके रेडी हो चुका है। तो इसके बाद जो है इसको ऊपर से भी सिलाई मार लेंगे एक चाँप से। ये मैंने आपको बताया गाइस, ये जो धागा जो निकल जाता है ये काफ़ी दुखद वाली बात है। तब तक में 3 बार धागा निकल चुका, टूट चुका, जिसके वजह से हमारा जो मिला जुला के 1 मिनट जो है वो पार हो गया इसी में। तो कम टाइम में गाइस काम करने के लिए जो है वो चिकन चिकन का जो है वो माने रहता है। तो ये वाला लगने के बाद इस तरह से रखेंगे, और जो है ये हमारा फिर से धागा खुल गया। इसके वजह से थोड़ा हम दुखी हैं कि हमारा बार बार जो है वो धागा वाला ये दिक्कत है, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले जो है ये इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा जो है वो आज दूसरा आस्तीन जो है वो भी लग करके रेडी होने वाला है। तो अब जो इसके ऊपर सिला मारेंगे उसके बाद जो है इसको पक्की मार देंगे। पक्की मारने के बाद जो हमारा काम है वो फिर कॉलर बनाना रहेगा और कॉलर को चढ़ाना रहेगा। तो इस तरह से इसमें सिलाई मारेंगे ऊपर से। तो इस तरह से करने के बाद इस तरह से हम जो है पक्की इसको मारेंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये मशीन पे पहला सेट मैं बना रहा हूँ वीडियो वाला। इसके पहले मैंने भी जितना सेट बनाया था वीडियो बना करके वो इस सेट मशीन पे नहीं बनाया था।
दूसरा मशीन हमारे पास एक और इसी तरह है जिससे बनाया था। ये जो मशीन है वो मैं न्यू लाया हूँ, अभी 2-3 दिन हो रहे हैं। तो ये हमारा इस तरह से सिलाई हो चुका है। इसको जो है हल्का से इसको काट के निकाल देते हैं ताकि हमारा जो सिलाई है वो थोड़ा सही हो। तो इस तरह से इसको इसके दूसरा सिलाई मार ही लेते हैं। तो हमारा जो है ये ऊपर वाला भी सिलाई पक्की हो चुका है। तो अब एक साइड का और मारने वाले हैं सिलाई। तो इस तरह से मारने के बाद इस तरह से हम जो है दूसरा वाला इसको चढ़ाएंगे। तो इसको जो है पहले हल्का से बराबर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये वाला सिलाई मारेंगे। सामना पल्ला जो है वो हमेशा बैक में पलटता है, ऐसा नहीं कि आप बैक को सामना में पलटा दें। तो ये जो सामना का ये वाला जो साइड सिलाई था वो रेडी होने वाला है। तो ऊपर से ये वाला सिलाई मार लेंगे। तो हमारा जो है वो साइड जो है वो बहुत जल्द रेडी हो जाएगा। गाइस बता दूं मैं आपको कि काम स्पीड करने के लिए आपका जो है वो फोकस काम पे सिर्फ होना चाहिए, 100% काम पे अगर फोकस नहीं रहेगा तो आपका जो है वो स्पीड में काम हो नहीं पाएगा। तो इसको होने के बाद हम जो है सबसे पहले दामन जो है वो सिलाई मार ही लेंगे। तो इस तरह से जो है फिर डबल सिलाई मारेंगे। डबल सिलाई में मारने में गाइस क्या होता है कि हमारा दामन जो है वो जल्दी बन पाता है। और दूसरी बात क्या है कि हमारा दामन भी वो परफेक्ट बनता है, सही बनता है, एक तरह का बनता है दामन। और सिंगल सिलाई में जो है वो टाइम भी लग जाता है कपड़ा बैठाने में, और जो है हमारा दामन जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनता है। तो आप लोग भी जो बनाएंगे तो वो 2 सिलाई में बनाएंगे ताकि जो है आपका टाइम भी बचे, और दूसरी बात जो है वो आपका काम जो है वो काम भी आपका सही हो। क्योंकि आप सिंगल सिलाई जब मारते हैं सिंगल पल्ला में तो आप स्पीड से मशीन चला सकते हैं, मगर अगर आप 2 पल्ला लेकर के मोड़ेंगे तो आपको जो मशीन है वो स्लो चलाना होगा, जिसकी वजह से आपको सिलाई मारने में सिंगल वाले में टाइम लग जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है। अब जो हम है कॉलर बनाएंगे और कॉलर चढ़ा देंगे और हमारा जो सेट है वो बन करके रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इस तरह से बैन पे सिलाई मार लेना है। ये सिलाई हमारा हो चुका है। उसके बाद जो है कॉलर का ये हमारा कपड़ा है। तो कॉलर इसमें हम बनाने वाले हैं। तो कॉलर को इस तरह से हम कपड़ा रखेंगे, इसको एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल देते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। तो इस तरह से यहाँ सिलाई एक धागा हटा करके फिजिंग से सिलाई मारेंगे, और पॉइंट पे एक धागा पहले रोक करके मशीन जो है इसमें फिर से एक बार धागा डालेंगे, और उसके बाद एक धागा उठा करके चलाने के बाद फिर से ये धागा को अंदर की तरफ डालेंगे ताकि हमारा जो है
कॉलर का पॉइंट जो है, नोक जो है वो काफ़ी परफेक्ट बन पाए। तो इस तरह से इस पॉइंट पे भी इस तरह से धागा डालेंगे। उसके बाद इसको खींचते हुए इस तरह से इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद टान करके अंदर का कपड़ा से सिलाई मार के टाँका मार लेंगे और इसको काट करके जो है एक्स्ट्रा पल्ला वो कपड़ा निकाल देंगे, ताकि हमारा जो कॉलर है वो परफेक्ट नीचे से अंदर से टाने नहीं और परफेक्ट कॉलर बन करके रेडी हो जाए। तो ये हमारा जो है कॉलर बनने वाला है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कॉलर बनने में कुछ टाइम है। तो इसके बाद जो है ये वाला पल्ला जो है कपड़ा का काट के निकाल लेंगे। और इसके बाद जो है इस तरह से इसको दाग मार लेंगे हल्का सा बीच में। और एक सूत जो है वो बाइन जो है वो पीछे रहेगा कुटका से, और जो है एक सूत कॉलर आगे रहेगा। उसके बाद नीचे वाले पल्ला कॉलर को टानना है और इसी तरह से आगे अब बैन एक सूत को आगे बैन को ले आना है और कॉलर को जो है वो हल्का से टानना है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलर का जो फिनिशिंग वो काफ़ी शानदार होने वाला है। तो इस तरह से ये पल्ला को नीचे रखेंगे और इस तरह से इसमें सिलाई मार के पलटाएंगे, जो कि हमारा कॉलर है वो बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मारने के लिए सबसे पहले इसमें टाँका मार लेंगे। एक सूत हटा करके फिनिंग से सिलाई मारेंगे, ताकि हमारा जो कॉलर है वो पलटने में कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं हो और फिनिशिंग में कोई तरह का गड़बड़ी नहीं हो और हमारा फिनिशिंग जो कॉलर का है वो परफेक्ट आए। तो इस तरह से इसको काट करके निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद इसमें जो है नीचे का कपड़ा टान करके एक चाँप पे सिलाई मार लेंगे। इसके बाद जो है एक्स्ट्रा कपड़ा एक चाँप रख करके इसको काट करके निकाल लेंगे और उसके बाद इसको डबल पल्ला करके मोड़ करके दाग मारेंगे और उसके बाद जो हाला को इसमें मिला करके नापेंगे और जो हमारा कॉलर चढ़ाने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको दाग मारने की मैं बात कर रहा था, तो इसको दाग मैंने मार लिया। वालेकुम सलाम। और इस तरह से इसको फिर आपको बराबर करते हुए कॉलर चढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से आपको नाप लेना है, नाप के आपको देख लेना है कि कितना से कटेगा। तो उसी तरीक़ा से इसको जो हमारा है वो आधा इंची कटेगा, तो इसको बराबर सबको बैठा करके हाफ इंची काट लेना है। तो हाफ इंच हमारा कट करके रेडी है, तो इसको एक बार फिर से नाप लेंगे। तो हमारा ये परफेक्ट है। तो आपको बता दूं कि कॉलर से जो है हाला एक सूच छोटा होना चाहिए, तभी आपका जो कॉलर है वो फिनिशिंग से लग पाएगा। तो इस तरह से आप इसको बराबर रखेंगे। बराबर रख के पहले यहाँ सबसे पहले टाँका मारेंगे। टाँका मारते हुए इस तरह से इसको उठा करके सिलाई नीचे वाला कॉलर को हल्का से टानेंगे कपड़ा को, और कॉलर को जो हल्का लूज देंगे, तभी आपका जो कॉलर है वो परफेक्ट लग पाएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारा सेट जो है वो कुछ ही मिनटों में अब रेडी होने वाला है। गाइस हमारा जो टारगेट था वो 20 मिनट का था, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उससे पहले हो जाएगा। तो इस तरह से इसको पलटाने के बाद जो है गाइस इसमें सिला मारेंगे, अंदर का जोड़ अंदर इसको डालेंगे। और ये पॉइंट जो बात तो ये है कि कॉलर का जो ये पॉइंट है ये निकलना नहीं चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिनिशिंग इसी का नाम है। और इस तरह से इस पे लब पे सिला मारते हुए तो ये हमारा जो कॉलर लग करके वो रेडी होने वाला है कुछ ही सेकंडों में। तो
उम्मीद करते हैं कि गाइस मैंने आपको जो ये सेट का वीडियो जो बना करके दिखाया वो आपके लिए काफ़ी पावरफुल होने वाला है। तो हमारा जो ये वीडियो है और सेट हमारा जो है वो काफ़ी परफेक्ट बनने करके रेडी हो चुका है। तो जो लगभग टाइम 20 मिनट का मैंने बताया था, 20 मिनट लगा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।